नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कानपुर देहात पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रसाद के मुद्दे पर बीजेपी के तंज पर हमला बोल दिया। अजय राय ने यूपी से लेकर केंद्र तक की सरकार को आड़े हाथ लिया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनाथ सिंह पर भी अजय राय जमकर बरसे और जमकर पलटवार किया। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के में मांसाहार के मिले होने के मामले में चल रहे बवाल की आंच अब यूपी में भी दिखाई दे रही है। सपा सांसद डिंपल यादव ने वृंदावन में खोए की मिलावट और उसकी खराब क्वालिटी को लेकर सरकार को घेरा था, जिस पर अजय राय ने कहा कि पूरे प्रदेश में जो स्थिति है, फिर चाहे खोए की बात हो या घी की, सबकी जांच होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा ऐसी स्थिति ना बने। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान को लेकर भी अजय राय ने कहा कि आज बीजेपी के लोग ही बीजेपी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आज बीजेपी घेरे में है। अजय राय सरकार पर आक्रामक नजर आए। तो वहीं राजनाथ सिंह के दिए बयान पर, जिसमें कांग्रेस को पाकिस्तान का प्रॉक्सी करार दिया गया है, उस पर कहा कि प्रॉक्सी का काम भाजपा ने किया है। अजहर मसूद को किसने छोड़ा? अजहर मसूद किसके समय छोड़ा गया? जहाज हाईजैक किसके समय हुआ? पार्लियामेंट अटैक किसके समय में हुआ? लोकसभा में हमला कब हुआ था? कब आईएसआई के लोग पठानकोट जांच करने आए थे? इसका जवाब राजनाथ सिंह को देना चाहिए। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर कहा कि आज प्रसाद में चर्बी मिल रही है। ये किसकी सरकार में हो रहा है? केंद्र में किसकी सरकार है? इसके मालिक कौन है? कांग्रेस के समय में तो ये सब कभी नहीं हुआ। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य के पंडित और पुजारी वाले बयान पर अजय राय ने कहा कि मैं उनके बयान पर कुछ कहना जरूरी नहीं समझता। इसके साथ ही यूपी के उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सभी सीटें हम जीत रहे हैं, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले जिस तरह से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, तो कौन सी पार्टी इन चुनावों में बाजी मारती भी नजर आएगी, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी जीत हासिल करने के बाद एक बार फिर से मैदान में डटी हुई है। वहीं यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से अपनी मजबूत रणनीति के तहत ताल ठोकनी होगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पिछड़ती हुई नजर आई, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ को सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर कड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ उस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाते हुए नजर आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कोई बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी, या फिर विपक्षी पार्टियां बाजी मारती हुई नजर आएंगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।